कलम इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट सत्ता, साजिश और संग्राम में आपका स्वागत है। कलम इंडिया लोकसभा चुनाव को लेकर आप सभी के लिए आपके संसदीय क्षेत्र और उससे जुड़े नेताओं की जानकारी आप तक पहुंचाता है। आज बात एक ऐसे शख्स की करेंगे जो भोजपुरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। कभी पवन सिंह के साथ भी नाम जुड़ा और विवाद भी सामने आया था, लेकिन अब उन्होंने सियासी तौर पर अपनी शुरुआत कर दी है और कहा जा रहा है कि वो राजनीति के पिच पर भी अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार है। हालांकि किस संसदीय सीट से वो चुनाव में ताल ठोकेंगी, इसका सिर्फ अभी दावा ही किया जा रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो या तो पटना के किसी संसदीय सीट या फिर आरा से चुनावी दंगल में उतर सकती है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह की। भोजपुरी अभिनेत्री, गायिका और यूट्यूब पर बिहार में सर्च की जाने वाली जानी मानी शख्सियतों में शुमार अक्षरा सिंह कहती हैं कि चर्चाओं का नाम ही अक्षरा सिंह है। तो आज हम अक्षरा सिंह के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े विवादों और उनकी कहानी बताएंगे। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने राजनीति में कदम रख दिया है। अभिनेत्री ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज को ज्वाइन किया है। इस दौरान उनके पिता विपिन सिंह उनके साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर की सोच से काफी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया। अब अक्षरा सिंह जनसुराज की पदयात्रा में शामिल होंगी। वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षरा लोकसभा चुनाव 2024 में जनसुराज की तरफ से सांसदी का टिकट मिलना तय है। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अक्षरा सिंह ने कहा है कि मैं और भी राजनीतिक दल में जा सकती थी। मेरे कई सीनियर राजनीतिक दलों में हैं। सभी राजनीतिक दलों से उन्हें प्यार और आदर मिलता है, लेकिन जनसुराज आंदोलन है जिसका मकसद बिहार को एक शिक्षित बिहार, विकसित बिहार और नई सोच का बिहार बनाना है। मैंने जनसुराज को ज्वाइन किया है ताकि बिहार को एक शिक्षित बिहार भविष्य में देख सके। आने वाले भविष्य में बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में वह देख रही है। समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें बदलनी है, विकास की नई सोच लानी है। मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक युवा उनके इस सोच के साथ जनसुराज को ज्वाइन करें। हालांकि उन्होंने अभी चुनाव लड़ने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति के लिए एक मुफीद इंसान के साथ साथ कई पार्टियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हुए हैं। ऐसे में अक्षरा सिंह के जनसुराज से जुड़ने के बाद बिहार की सियासी हवा बदलने वाली है। एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो आने वाले साल में बिहार विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां खुद को मजबूत बनाने में जुटी हैं। लेकिन अक्षरा सिंह के जनसुराज से जुड़ने के बाद यहाँ की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अक्षरा सिंह एक जानी मानी अभिनेत्री है जिसका फायदा आने वाले दिनों में जनसुराज अभियान को भी मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्षरा सिंह अभियान के साथ साथ चुनावी मैदान में भी ताल ठोक सकती हैं और कई चुनावी पंडित इस पर चर्चा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो आरा से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और इसका भी एक खास वजह है और वो वजह है पवन सिंह। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि इस बार आरा से सिटिंग एमपी आरके सिंह की राहें आसान नहीं रहने वाली हैं और उनका टिकट 2024 के चुनाव में कट सकता है और पवन सिंह को यहां से बीजेपी टिकट दे सकती है। दरअसल पवन सिंह ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और सेवक हूं। आरा से लड़ने की तैयारी की भी बात वो कह चुके हैं। पवन सिंह ने यह दावा ऐसे ही नहीं किया है। कुछ महीने पहले उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। पवन सिंह ने बीजेपी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा था कि मोदी इंसान के रूप में भगवान है और उनके आदेश का इंतजार है। बता दें कि पवन सिंह बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से उनके पार्टी में शामिल होने और आरा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
वहीं अब अगर अक्षरा सिंह आरा से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो मामला रोचक हो सकता है। अक्षरा का पैतृक घर बिहार के नालंदा में है। काम के सिलसिले में अक्षरा मुंबई में रहती हैं, लेकिन अक्सर बिहार आती रहती हैं। और अक्षरा भोजपुरी इंडस्ट्री से पहली अभिनेत्री नहीं है जो राजनीति में एंट्री कर रही है। वैसे देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियों ने राजनीति में अपना हाथ आजमाया है, फिर चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या फिर निरहुआ। वहीं पवन सिंह के साथ विवादों में रहने के कारण भी अक्षरा सिंह सुर्खियों में रह चुकी हैं और पवन सिंह के खिलाफ मामले थाने तक पहुंचे थे। उनके कैरियर को भी खत्म करने की बात कही गई थी और ये बातें अक्षरा सिंह कई इंटरव्यू में भी बोल चुकी हैं। हालांकि इसके बावजूद अक्षरा सिंह ने खुद को फिल्म इंडस्ट्री में बनाए रखा और सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब जब उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली है तो मामला और रोचक हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 2024 के चुनाव में भोजपुरी के दो सुपरस्टार एक दूसरे के सामने किस्मत आजमाते नजर आएंगे। अक्षरा सिंह के राजनीति में एंट्री और पवन सिंह को लेकर हमारी खास पेशकश आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये स्टोरी पसंद आई हो तो कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें। Wow.